क्लास स्पाइसेस जो है इसमें सारी फिशेस आती हैं और तकरीबन 25,000 स्पीशीज हैं जो इसमें मौजूद हैं। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप फिशेस के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं लिक्थियोलॉजी। जितने भी फिशेस होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है स्केल से। आधे से ज्यादा वर्टिब्रेट जो हैं वो फिशेस हैं दुनिया में। रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होती है। इनके पास फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब आगे से भी पॉइंटेड है, पीछे से भी पॉइंटेड है। बीच की बॉडी ब्रॉड है, आगे से पॉइंटेड है, पीछे से पॉइंटेड है, बीच की बॉडी ब्रॉड है। स्ट्रीमलाइन होने का फायदा ये होता है कि स्विमिंग में हेल्प मिलती है। परिंदों की जो बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर बॉडी आगे से नैरो होगी, छोटी होगी, तो कम से कम फ्रिक्शन लगेगा, कम से कम फोर्स लगेगी बॉडी के ऊपर, जिससे किसी भी जानदार को मूवमेंट में हेल्प मिलती है। सुपर क्लास स्पाइसेस जो है ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है, एक कॉर्निश थाइस और एक ऑस्ट्रिच थाइस। कॉर्निश थाइस वो तमाम फिशेस होती हैं जिनमें कार्टिलेजेस होती हैं जैसे शार्क, रे वगैरह। और ऑस्ट्रिच थाइस वो तमाम फिशेस होती हैं जिनमें बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, जैसे ईल फिश, सैल्मन, ट्राउट, सी हॉर्स वगैरह। अब जो पहली क्लास है सुपर क्लास स्पाइसेस, ये जो स्पाइसेस है इसकी सब क्लास जो है कॉर्निश थाइस। इसको इलास्मोब्रेंची भी कहते हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, इनमें जिनमें कार्टिलेज होती है, जिसमें डॉग फिश, शार्क, स्केट, रेज वगैरह। ज्यादातर ये सी वाटर में पाई जाती हैं, समंदर में पाई जाती हैं। इनमें कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कार्टिलेज मौजूद है। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेप होती है, मतलब कोना बन रहा होता है, नोक बन रही होती है। ये ही शेप ऐसी है जो इनको तैरने में मदद देती है। और स्केट वगैरह, रेस वगैरह तो बेटे बॉटम ऑफ द सी में, मतलब समंदर की सतह में पाई जाती हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, उनको कहते हैं पेलाक्वाइड स्केल्स। इसकी इमेज कैसी है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इनकी बॉडी कवर्ड होती है, इस पे स्केल्स जो होते हैं उनको डेंटिकल या एनिमल कहते हैं। इनके पास फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स, मतलब ऊपर की तरफ फिन्स होते हैं। एक पेयर होता है फिन्स का, पोस्टीरियर फिन्स का। दो जो होते हैं वो मीडियन होते हैं बीच में। डॉर्सल फिन्स होते हैं पीछे की तरफ। कॉर्डल फिन होते हैं टेल की तरफ। तो बहुत सारे फिन्स के पेयर्स हैं, अलग अलग नाम है, पेक्टोरल, मीडियन, डॉर्सल और कॉर्डल। हेल्प करते हैं मूवमेंट में। इनकी टेल जो होती है वो हेटीरो सर्कल होती है। ये कैसी टेल है इसके बारे में भी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हेटीरो सर्कल टेल कैसी होती है। इनके पास होती है हेटीरो सर्कल टेल। पेलाक्वाइड स्केल्स हैं और हेटीरो सर्कल टेल है, ये बात याद रखिएगा आप। इनका माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है हेड के, उसमें रॉज में दांत लगे हुए होते हैं। और एक दफा दांत गिर जाए तो दोबारा से वापस आ सकता है। तो ये पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉलीफायोडोंट होते हैं, इसका मतलब है देयर टीथ कैन बी रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन। इसके अलावा इनके पास 5 पेयर हैं गिल्स के, जो कि डायरेक्टली बाहर की तरफ खुल रहे हैं, जो कवर्ड नहीं है, जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती। जो कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर उसको कहते हैं ओपरक्यूलम। इनके पास नहीं है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, याद रखने का। वाटर पास होता रहता है गिल्स के ऊपर से, जिसके जरिए गैसेस अंदर आती रहती हैं। इनके पास नॉस्ट्रल्स होते हैं सूंघने के लिए, और जो अंदर की तरफ खुले होते हैं नॉस्ट्रल, जिसके जरिए पानी आ रहा होता है अलॉन्ग विद गैसेस। इनका जो हार्ट है वो प्रिमिटिव टाइप है, कदीम है, जिसके 2 चैम्बर होते हैं खाली, और दोनों चैम्बर्स में खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा इनका जो हार्ट है, मैंने जैसे कहा, उसमें 2 चैम्बर्स हैं खाली, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें खाली। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। आंखों के ऊपर कोई आईलिड्स नहीं है, ऐसे हमारी आईलिड्स होती हैं, इनके पास नहीं है। तो इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। एक्सक्रीशन किडनी के जरिए होती है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर जाता है, स्पर्म और ओवम से फ्यूज होता है। जैसे शार्क वगैरह ओवो वीवी पैरस होते हैं। ओवो वीवी पैरस के मायने होते हैं कि अंडे देते हैं, और अंडों की फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, और फिर डेवलपमेंट होती है बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म की, और फिर वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर आता है। ये ऑर्गेनिज्म की इमेजेस हैं शार्क वगैरह की। ये अलग अलग तरह की शार्क्स होती हैं,
अलग अलग टाइप की शार्क्स होती हैं जो अलग अलग रीजन्स में रहती हैं। ये देखो, ये होते हैं बेटे स्केल्स, पेलाकॉइड स्केल्स इस तरह के होते हैं, डेंटिकल नुमा, जैसे त्रिशूल होता है हिंदुओं का, जिसमें 3 दांत निकल रहे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं पेलाकॉइड स्केल के अंदर। ये पेलाकॉइड स्केल की इमेज है, इस तरह की अगर इमेज नजर आए आपको तो ये पेलाकॉइड स्केल्स हैं। और हेटेरो सर्कल टेल इस तरह की होती है बेटे, ये इस तरह की होती है हेटेरो सर्कल टेल। उसके बाद ऑस्टिच थाइस हैं जिनको बोनी फिशेस कहते हैं आप। बोनी फिशेस में बोन्स होती हैं, इनका साइज 1.5 से लेके 15 फीट तक हो सकता है। ये शैलो पॉन्ड वगैरह में, डीप डार्क वाटर में रहती हैं। इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है 3 पार्ट, हेड, ट्रंक और टेल। बॉडी कवर्ड होती है स्केल से। इनके पास जो स्केल होते हैं उनको साइक्लॉइड या सिटिनॉइड स्केल्स कहते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेल होती है वो होमो सर्कल या डाइफाई सर्कल होती है। ये कैसी होती है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। रिस्पायरेशन 4 पेयर ऑफ गिल्स के थ्रू होती है और गिल्स इनके कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर ऑपरक्यूलम होता है। इसके अलावा इनके पास फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स हैं इनके पास भी, पेल्विक फिन्स हैं नीचे की तरफ, मीडियन डॉर्सल फिन्स हैं इनके पास भी, और एक एनल फिन भी होता है, मतलब एनस के पास, जो स्विमिंग में, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका हार्ट भी 2 चैम्बर्ड है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास खाली। इसमें रे फिन्स वगैरह हैं। मेजॉरिटी ऑफ फिशेस जो हैं इनमें, उनमें फिन्स जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। इसके अलावा साइक्लॉइड स्केल्स बेटे इस तरह के होते हैं। ये हैं साइक्लॉइड स्केल्स की इमेज। इससे पहले आपने देखे थे पेलाक्वाइड स्केल, ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं। तो ऊपर से देखो तो अगर ऊपर से कॉन्वेक्स हैं और बहुत सारे आपस में फ्यूज हुए हैं। इसमें लोब फिन फिशेस भी होती हैं जो 3 तरह की हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश, साउथ अमेरिकन लंग फिश। ये वो फिशेस होती हैं, इनकी लोब्स होती हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं इनके पास। इनकी टेल डाइफाई सर्कल है, 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक फिश है सीलोकेंथ, जिसको ये तस्वुर किया जाता है जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिससे डेवलप हुए ये ऑर्गेनिज्म। और ये जो लंग फिश है ये वो फिश है जो पानी के बाहर भी कुछ देर तक सरवाइव कर सकती है, क्योंकि इनके पास पाउचेस होते हैं या ब्लैडर्स होते हैं जिनमें एयर भर जाती है। अब हेटेरो सर्कल टेल और डाइफाई सर्कल टेल में या होमो सर्कल टेल में क्या डिफरेंस है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि हेटेरो सर्कल टेल अगर देखो तो ये एक इसका लोब बहुत बड़ा है, एक इसका लोब बहुत छोटा है, ये हेटेरो सर्कल टेल होती है। और होमो सर्कल टेल के अंदर दोनों लोब्स बराबर होती हैं। तो अगर दोनों लोब्स बराबर हैं टेल की तो ये होमो सर्कल है, और अगर अनइक्वल इन लेंथ है तो ये हेटेरो सर्कल है। डाइफाई सर्कल क्या होती है, जिसमें 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो टेल, और अगर एक ही पार्ट हो टेल का तो उसको कहते हैं प्रोटो सर्कल। तो ये विजिबल डिफरेंसेस हैं। टेल इन 4 तरह की होती हैं। शार्क में चारों तरह की टेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे वही बात लिखी हुई आपको दिखा दी स्क्रीन पे, जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि डाइफाई सर्कल टेल वो होती है इसमें वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड हो रहा होता है, बेस ऑफ द टेल तक आ रहा होता है। हेटेरो सर्कल वो होती हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड हो रहा है होता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक नीचे की तरफ आ रहा होता है। होमो सर्कल टेल वो होती हैं जिसमें थोड़ी सी अपवर्ड स्विंग होती है वर्टिब्रल कॉलम की, और टेल जो होती है वो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। लंग फिश की बात करें अगर बेटे, तो लंग फिश जैसे मैंने आपसे कहा एक ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, डाइपोनी उसका नाम है। ये लंग फिश वो होती हैं जिनमें एयर ब्लैडर होता है, जिसमें एयर भर सकती है, तो ये पानी के बाहर भी सरवाइव कर सकती हैं। गिल से भी सांस ले सकती हैं और लंग से भी। लंग दरअसल हम कह रहे हैं एयर ब्लैडर को। तो विद वाटर एंड विदाउट वाटर दोनों तरह से सरवाइव कर सकती हैं ये, जिसके 3 जनरा मौजूद हैं, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन। एडेप्टेशंस की बात करें एक्वेटिक लाइफ में रहने के लिए, तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आगे से पॉइंटेड है, पीछे से पॉइंटेड है और बीच में से ब्रॉड है, जिसकी मदद से फ्रिक्शन कम से कम लगती है इनकी बॉडी पे, रेजिस्टेंस कम से कम अप्लाई होता है और ये स्विम कर पाती हैं। इनके पास फिन्स होते हैं
जो इनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग में, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में और प्रोपल्जन में, यानी कि मूविंग फॉरवर्ड में। गिल्स हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर हैं जो कि बॉडी को मेंटेन कर उठा के रखते हैं पानी के ऊपर, बायोन्सी कहते हैं ऊपर की तरफ उठा के रखने को। सेंस ऑफ स्मेल इनके पास बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। तो ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन्होंने डेवलप किए हैं अपने अंदर, ताकि ये पानी में सरवाइव कर सकें या पानी में जिंदा रह सकें। तो यहाँ तक की बात थी सारी सुपर क्लास स्पाइसेस को लेकर और उसकी क्लासेस को लेकर।